डॉक्टर आर्यन शर्मा, एक प्रसिद्ध क्वांटम भौतिक विज्ञानी, हमेशा समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा से मोहित थे। उनका काम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम अनुसंधान संस्थान में चल रहा था, जो कि कई वास्तविकताओं के अस्तित्व और उन्हें कैसे एक्सेस किया जा सकता है पर केंद्रित था। वर्षों की सैद्धांतिक अनुसंधान और असफल प्रयोगों के बाद आर्यन ने आखिरकार एक सफलता प्राप्त की, एक उपकरण जिसे उन्होंने क्वांटम डिस्लोकेटर कहा। क्वांटम डिस्लोकेटर को वास्तविकता के तंतु को हेरफेर करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे समानांतर दुनिया के बीच एक पुल का निर्माण हो सके। आर्यन का सिद्धांत था कि समानांतर ब्रह्मांड की क्वांटम कंपनियों में ट्यूनिंग करके कोई भौतिक रूप से वहां यात्रा कर सकता है। दिल की धड़कन और तेज सांस के साथ आर्यन अपने आविष्कार का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गए। एक तूफानी रात, जब बिजली आकाश में चमक रही थी, आर्यन ने क्वांटम डिस्लोकेटर को सक्रिय किया। प्रयोगशाला में एक अंधेरे प्रकाश से भर गई और आर्यन ने खुद को एक भंवर में खींचा हुआ महसूस किया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने खुद को एक ऐसी दुनिया में खड़ा पाया जो उनकी खुद की तरह ही दिखती थी, फिर भी सूक्ष्म रूप से अलग थी। उनके चारों ओर की दुनिया अधिक उन्नत थी। अपरिचित सामग्री से बने ऊंचे गगनचुंबी इमारतें उनके ऊपर खड़ी थीं और सड़कों पर होवरकार भरी हुई थीं। लोग चिकने, भविष्यवादी कपड़े पहने हुए थे और हवा में उन्नत तकनीक की गूंज थी। आर्यन ने महसूस किया कि उन्होंने सफलतापूर्वक एक समानांतर ब्रह्मांड की यात्रा की थी। आर्यन ने इस नई दुनिया का अन्वेषण करना शुरू किया। जल्दी ही यह महसूस किया कि यहाँ का वैज्ञानिक समुदाय उनकी दुनिया से भी अधिक उन्नत था। उन्होंने एक पुस्तकालय का दौरा किया और वैश्विक नेटवर्क का उपयोग किया, ये सीखते हुए कि इस दुनिया की वैज्ञानिक प्रगति 1970 के दशक में हुई एक एकल खोज द्वारा उत्प्रेरित हुई थी। ठंडा संलयन, एक स्वच्छ और लगभग असीमित ऊर्जा स्रोत। आर्यन ने और गहराई में जाकर यह पता लगाया कि यह खोज एक वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश मल्होत्रा द्वारा की गई थी, जो उनकी दुनिया में एक लैब दुर्घटना में मर गए थे। आर्यन का मन संभावनाओं से भर गया। अगर वह ठंडे संलयन का ज्ञान अपनी दुनिया में ला सके तो यह सब कुछ बदल सकता था। जैसे ही आर्यन अपनी दुनिया में लौटने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस समानांतर ब्रह्मांड में उनके समकक्ष डॉक्टर आर्यन शर्मा ने क्वांटम डिस्लोकेटर के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। प्रभाव अत्यधिक थे। आर्यन के समकक्ष ने इस उपकरण को पूर्ण किया था और समय यात्रा को स्थिर करने के सिद्धांतों पर भी काम किया था। इससे पहले कि वह इस जानकारी को प्रोसेस कर पाते, आर्यन को अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके समकक्ष ने आर्यन के आगमन के कारण हुए क्वांटम विसंगति को नोटिस किया था। उन्हें उनके समानांतर स्वयं से मिलने के लिए ले जाया गया। एक उच्च तकनीक अनुसंधान सुविधा में आर्यन ने अपने समकक्ष का सामना किया। अन्य आर्यन कुछ साल बड़े थे और एक शांत और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के साथ थे। उन्होंने अपनी खोजों और अपने अपने दुनियाओं की प्रकृति पर घंटों चर्चा की। समानांतर आर्यन ने समझाया कि ठंडे संलयन ने समृद्धि लाई थी, लेकिन इसके साथ ही अप्रत्याशित पर्यावरणीय परिणाम भी हुए थे, जिससे प्राकृतिक आपदाओं की श्रृंखला उत्पन्न हुई थी। आर्यन असमंजस में थे। ठंडा संलयन उनकी दुनिया के कई समस्याओं का समाधान कर सकता था, लेकिन यह नई समस्याओं को भी जन्म दे सकता था। उनके समकक्ष ने उन्हें टाइमलाइन में हस्तक्षेप करने और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। आर्यन जानते थे कि उन्हें एक कठिन निर्णय लेना था। वह या तो ठंडे संलयन के ज्ञान के साथ अपनी दुनिया में लौट सकते थे, संभावित परिणामों के जोखिम के साथ, या वह चीजों को वैसे ही छोड़ सकते थे जैसे वे थे। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने लौटने का फैसला किया, लेकिन एक अलग योजना के साथ। उन्होंने समानांतर दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में उन्नति का अध्ययन करने में हफ्तों बिताए। उनके बिना हानि पहुंचाए सुधार के तरीकों की तलाश की। अपने समकक्ष की मदद से आर्यन ने जितनी जानकारी जुटा सके जुटाई और अपनी यात्रा वापस जाने की तैयारी की। आर्यन क्वांटम डिस्लोकेटर के माध्यम से अपनी दुनिया में लौट आए, अपने लैब में फिर से प्रकट हुए। बाहरी दुनिया के लिए वह केवल कुछ पलों के लिए गायब हुए थे, लेकिन आर्यन के लिए यह हफ्तों का सीखना और तैयारी थी। उन्होंने तुरंत एक श्रृंखला के पत्र और पेटेंट पर काम करना शुरू कर दिया।
उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करते हुए जो उन्होंने सीखी थी। उन्होंने पर्यावरण वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं से भी संपर्क किया, सतत विकास के महत्व पर जोर देते हुए। आर्यन की खोजों ने स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित वैज्ञानिक सहयोग और नवाचार के एक नए युग की शुरुआत की। वर्षों बाद आर्यन की दुनिया में नाटकीय परिवर्तन आए थे। ऊर्जा संकट अतीत की बात हो चुकी थी और नई प्रौद्योगिकियों ने अरबों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया था। आर्यन एक वैश्विक व्यक्ति बन गए थे, केवल उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि उनके नवाचार के नैतिक दृष्टिकोण के लिए भी जाने जाते थे। क्वांटम डिसलोकेटर एक करीबी गुप्त रहस्य बना रहा, जिसका उपयोग केवल सख्त नैतिक दिशा निर्देशों के तहत अनुसंधान के लिए किया गया। आर्यन ब्रह्मांड के रहस्यों का अन्वेषण करते रहे, हमेशा खोज और जिम्मेदारी के बीच के नाजुक संतुलन के प्रति जागरूक। आर्यन की समानांतर दुनिया की यात्रा ने उन्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया। ज्ञान की शक्ति के साथ इसे समझदारी से उपयोग करने की जिम्मेदारी आती है। उनकी कहानी उम्मीद और सावधानी की एक किरण बन गई, भविष्य की पीढ़ियों के वैज्ञानिकों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही उनके कार्यों के व्यापक प्रभावों को भी ध्यान में रखते हुए।